सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड और दोहा संख्या 89 के बाद की चौपाइयां हम पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजबान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। ये जो दो चौपाइयां हैं, इसमें भगवान के सोने का और लक्ष्मण जी के जागने का वर्णन है। और इन्हीं दोनों चौपाई में सारा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, भगवान का सोना और लक्ष्मण जी का जागना। और लक्ष्मण जी आगे का जो भी वार्तालाप होगा निषाद राज के साथ, वहां पर इसको स्पष्ट भी कर देंगे। हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं थे। वो जागरण या वो जागृति का अर्थ क्या है, ये लक्ष्मण जी यहाँ पर आज स्पष्ट कर देंगे। और भगवान का सोना क्या है, ये सभी जानते हैं कि भगवान को वेद कहता है कि वो निर्गुण है, निराकार है, तटस्थ है, निर्मम है, निर्मोही है। यानी वो सोते रहते हैं, वो सुनते नहीं है। जो आदमी सो रहा है वो सुनेगा नहीं, और जो जाग रहा है वो सुनेगा। इतनी तो सरल सिद्धांत हम सब लोग जानते हैं। तो भगवान राम सो रहे हैं और लक्ष्मण जी जाग रहे हैं, और दोनों को ही अनादि अनंत कहा गया है रामायण में। भगवान राम को अनादि अनंत दोनों, और लक्ष्मण जी को अनंत कहा, अनंत पर्यायवाची के साथ बहुत बार तुलसीदास जी ने कहा। और यहां से गीता आरंभ हो जाती है। भगवान सो रहे हैं, यानी कर्म के सिद्धांत से उन्होंने इस संसार को, प्रकृति को बांध दिया और सो गए, निश्चिंत हो गए कि अब कर्म सिद्धांत, भौतिक रसायन जो भी है, वो अपने आप इस जगत को जारी रखेगा, चलाता रहेगा। उसमें प्रकृति भी शामिल है, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड और सारे जीव, जड़ चेतन सब सम्मिलित हैं। इसलिए भगवान सो गए। लक्ष्मण जी जग रहे हैं क्योंकि लक्ष्मण जी को सारा शेष भाग देखना है, क्या शेष बचा इस संसार को सिद्धांततः चलने में, किसके जिम्मे क्या शेष बचा, तो उनको रात दिन जागना है। और वास्तव में ये जीव के भीतर का सोना, हम लोगों ने पढ़ा था ना जब विवाह हुआ था, कि ये 4 अवस्थाएं हैं। ऐसा लगता है कि चारों भाई अपनी वधुओं के साथ जीव की 4 अवस्थाओं के साथ मंडप के बीच में विराजमान है, जिसमें लक्ष्मण जी जागृत अवस्था के प्रतीक हैं। तो वो जागृत अवस्था है क्या, और बहुत सरलता से समझा दिया है तुलसीदास जी ने। गुह बोलाई बाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति, आप लखन पही बैठे उजाई, कटि भाथी सर चाप चढ़ाई। ये हम लोग कल समझ चुके हैं कि लक्ष्मण जी के साथ साथ निषाद राज गुह भी, जो भगवान के भक्त नहीं सखा है, भक्त तो है ही, पर भगवान उन्हें सखा भाव से मानते हैं। सखा कुछ ही है, राम कथा में देखेंगे तो भगवान ने सखा माना है निषाद राज को, सुग्रीव को और विभीषण को। 3 लोगों को सखा के स्थान पर रखा है। और ये जो तीनों सखा रूपी भक्त हैं, ये जब बताया गया है एक जगह कि भक्ति कितने प्रकार की होती है, तो निषाद राज ऐसे भक्त हैं जो अपने सखा रूप के स्वामी को कुछ देना चाहते हैं, लेना कुछ नहीं चाहते। सुग्रीव लेन और देन करना चाहते हैं, और विभीषण लेना चाहते हैं। तो ये तीनों अवस्थाएं हैं। अब निषाद राज अयोध्या के समीप रहते हैं, यानी भगवान का जो अयोध्या है उसके समीप रहते हैं। तो उनका भाव कैसा है कि वो देना चाहते भगवान को। भगवान के गुण बहुत उनके ज्यादा पास रहते हैं। इस संसार में जो भगवान के जितना निकटतम रहेगा, वो भगवान को उतना अधिक समझ पाएगा। तो उनका भाव कैसा है कि हम क्या पाए भगवान को दे दें। और सुग्रीव किष्किंधा में अरण्य कांड के बाद, पूरा जंगल जंगलात जंजाल पार करने के बाद किष्किंधा आती है, जहां पर वो बहुत दूर हो गए हैं, बीहड़ों में खो गए हैं। और उनका भाव क्या है कि भाई लेना और देना। वो मनुष्य इसीलिए
निषाद राज अपने आप को नीच कुल का कहता है, नीच जाति का कहता है सब मनुष्य। अपने भाव क्या है भगवान के प्रति, उसके अनुसार उसकी जाति तय हो रही है। इसको जाति भेद में मत चले जाइएगा। सुग्रीव उस नीच जाति के निषाद से भी नीचे हैं, वानर हैं, यानी उनका भाव भगवान के साथ और नीच का है, देना और देना। आप हमें बचा लो, आप हमारी पत्नी को मुक्त करवा दो, आप हम आपके साथ मित्रता करते, तो मित्रता में लेन और देन का। विभीषण लंका में है, जहां पे केवल निशाचर रहते, केवल स्वार्थी लोभी लोग, लेकिन उसको बोध है, ऐसा ही जीव है। जीव यहाँ लोभ में फंसा हुआ है, तरह तरह के विकार वाले लोगों के बीच में फंसा, पर उसे बोध है कि ये ठीक नहीं, हम जहाँ रह रहे हैं। तो वो चाहता है कि भगवान कैसे मिले और हम उनकी शरण में जाके हमारा उद्धार हो जाए। और जब भगवान की शरण में जाता है तो भगवान जब उसको लंकेश कहते हैं तो वो ये नहीं कहता कि नहीं हमें आपके चरण चाहिए, हमें कहाँ लंका में बैठाए दे रहे हैं, हमें क्यों लंकेश। ये भी तो कह सकता था कि नहीं प्रभु, अब आपके चरण में आके हमें लंकापति नहीं होना है। उसने स्वीकार कर लिया। तो ये भाव यहीं से हम लोग पूरा सिरा जुड़ गया है रामचंद्र जी के वन गमन के साथ ही लंका तक के उनके क्रियाकलाप का, कि वो समझाना क्या चाहते हैं, इस जगत को कौन से धर्म का मार्ग दिखाने आए हैं। और निषाद राज अपने पहरेदारों से भगवान की पहरेदारी करवा रहा है, कल भी हम लोगों ने ये बात करी थी, पर उसके मन में शंका नहीं आ रही है कि भगवान की पहरेदारी मेरे पहरेदारों से हो रही है। उसके मन में स्नेह का दुख आ रहा है, तो भाव उसका क्योंकि है ही नहीं भगवान से कुछ पाने का। सोवत प्रभु ही निहारी निसाधु भयो प्रेम बस हृदय विसाधु तन पुलकित जल लोचन बहाई बचन सप्रेम लखन सन काई। अब गरुड़ जी से तुलना कर लीजिए यहाँ पर, तो आपको ये ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा निषाद का भाव। गरुड़ जी तो खाली सांप खोलने गए थे तो इतना बड़ा उनको भ्रम हो गया था कि अरे अरे भगवान है तो हमको क्यों उनको इनके सर्प बंधन में जो बन गए, हमें क्यों जाना पड़ा इनकी सहायता करने के लिए। निषाद राज को भी यह भाव आ सकता था कि अरे भगवान है, ये सबकी रक्षा करें, हम इनकी रक्षा करें, ये कैसे भगवान है। नहीं आया उसके मन में ये भाव। उसके मन में भाव आता है, उसमें प्रेम है, प्रेम के कारण शोक है, विषाद है। और लक्ष्मण जी से वो इस भाव को जब कहता है तो वचन सप्रेम लखन सन कहे, प्रेम के साथ लक्ष्मण जी से ये वचन कहता है, कोई शंका नहीं है वहां पर। भूपति भवन सुभाए सुहावा सुरपति सदन न पट तर पावा। राजा दशरथ का जो भवन है वो स्वाभाविक रूप से बहुत सुंदर है, और उस भवन की तुलना तो देवताओं के राजा इंद्र के भवन से भी नहीं की जा सकती। मणिमय रचित चारु चौबारे, मणियों से जड़े हुए वहां पर बहुत ही सुंदर पूरा निर्माण है, चौबारे हैं, कक्ष हैं, दालान है, आंगन है। जनु रतिपति निज हाथ सवारे, जैसे कामदेव ने अपने हाथों से उनको संवारा, रति के पति ने। सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास पलंग मंजुमणि दीप, जहाँ सब विधि सकल सुबास। पवित्र और बड़े ही सुंदर, विचित्र से भी बड़े ही अनोखे और सुभोग में सुंदर भोग देने वाले सुमन से सुगंधित निवास हैं। उस भवन के जो कक्ष हैं वहां का किस तरह का आरामदायक सुविधा है। पलंग मंजुमणि दीप, जहां सुंदर पलंग है और मणिजनित दीपक है, और सब प्रकार के जहाँ पे आराम उपलब्ध हैं। विविध बसन उपधान तुराई क्षीर बेन मृदु विशद सुहाई, अनेक प्रकार के गद्दे और तकिए हैं। उपधान माने तकिया और तुराई बिछौना, वसन बिछाने और ओढ़ने का वस्त्र। क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई, दूध के फेने के समान, क्षीर यानी दूध, फेन यानी फेना, जैसे दूध दुहा जाता है उस समय जो फेना बनता है जिसमें कोई मल नहीं होता है, ऐसे ऐसे दूध के फेने के समान कोमल वहां के उनके बिछौने हैं। तहसीय राम सेन निशिकर रही, ऐसे आरामदायक पलंग पे, ऐसे आरामदायक बिस्तर पर सीता और राम रोज रात को शयन करते हैं। निज छवि रति मनोज मधुहरही, और उनकी इस छवि को देख करके रति के पति
मनोज, दोनों लोगों का साथ साथ मदहरण हो जाता है कि जो सौंदर्य के स्वामी, सौंदर्य के देवता, इस धरती की जब सृष्टि हुई, संसार की रचना हुई, तो स्त्री और पुरुष का जो सौंदर्य बटा, वो रति और मनोज के द्वारा इस संसार में आगे बढ़ा। वो भी लज्जित हो जाते हैं। अर्थात भगवान का जो सौंदर्य है, जो सुविधा है, जो सुख है, वो देख करके कोई भी अपने जो साधन है वो उसके आगे कमतर है। सिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। वो सीता और राम ये साथरी पर, चटाई घास फूस के बिछौने पर सो रहे हैं, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। कहते हैं कि जिसमें जब दिन भर चल के आए हैं, वनवास है, चल के आए हैं, श्रमित थक गए हैं, क्योंकि देखने, अब पहले ही तुलसीदास जी ने कह दिया कि लोक व्यवहार कर रहे हैं, वो थके हुए जो दिखाया है, तो क्योंकि मनुज अवतार में यहाँ पर लीला कर रहे हैं तो थके हुए दिख रहे हैं देखने वाले को, उनके चाहने वाले को। और बसन बिन, कोई वस्त्र भी नहीं बिछा है उस साथरी के ऊपर, कोई वस्त्र नहीं बिछा है, क्योंकि वस्त्र तो गृहस्थ और शहर और नगर और ग्राम के लोगों का साधन है सोने का। जा ही न जो, देखा नहीं देख जा रहा, ऐसे इनको सोए हुए देखा नहीं देख जा रहा। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी, जोग वही जिन्हि प्राण की नाई, मही सोवत तेहि राम गोसाई। माता पिता, परिवार वाले, नगर वाले, सखा, सुंदर सुंदर, बिल्कुल सेवा करने में जो एक्सपर्ट हैं, ऐसे सेवक और सेविकाएं जिनको अपने प्राण की भांति सदा संभालते हैं, जिनकी सार संभाल करते हैं, वो धरती पर राम गोसाई, वो ऐसे इंद्रियों के स्वामी भगवान राम धरती पर सो रहे हैं। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। जिनके पिता जनक जैसे हैं, जिनका प्रभाव सारा संसार जानता है, और जिनके ससुर दशरथ जी, जिनके मित्र हैं सुरेश, इंद्र जिनके सखा हैं, रामचंद्र पति सो वैदेही सोवत मही विधि बामन। और पति, जिनके पति रामचंद्र स्वयं हैं, वो धरती पर सो रही हैं। विधाता वाम हो जाए, किसके वाम हो जाए कहा नहीं जा सकता। तो अगर जीवन में कष्ट मिले तो अपने रिश्ते देख लीजिएगा, बड़ी जल्दी शोभ हो जाता है, अरे हमारी किस्मत में यही लिखा था। तो क्या आपके पिता दशरथ जैसे, क्या आपके ससुर पिता जनक जैसे, पिता दशरथ जैसे, पति राम जैसे है, उसके बाद आपको ये कष्ट मिल रहा है? सब उससे नीचे ही श्रेणी में है, और कष्ट जो है वो उस श्रेणी का नहीं, उसके बीच ही में है। तो बीच में है तो फिर चिंता, उन्होंने शिकायत नहीं करी तो हम और आप कैसे? ये स्त्रियों के लिए खास बात कह रहे हैं। सी रघुवीर की कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कह लोगे। सीता और राम भला बन के योग्य हैं, सत्य ही कहा गया है कि इस जगत में कर्म ही प्रधान है। जो हम लोगों ने अभी राम के सोने और लक्ष्मण जी के जागने की बात करी, वो यहाँ पे समझ में आ रही है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। पर राम और सीता ने तो कोई ऐसा कर्म किया नहीं है। दशरथ जी ने ही कहा कि कर्म किसी और का, भोग किसी और को, ये बात ठीक नहीं है। तो ये सब कर्ता भाव से भरे हुए जीव। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी की वार्तालाप बहुत ध्यान से सुनने योग्य। कह के नंदन मंदमति कठिन कुटिल पन कीन, जय रघुनंदन जाने के सुख अवसर। कह के नरेश की पुत्री ने, मंदमति पुत्री ने बड़े ही कठोरता और कुटिलता दिखाई है, और जिसने रघुनंदन और जानकी को सुख के समय में इस प्रकार दुख प्रदान किया है। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, न केवल इनको दुख दिया है, बल्कि सूर्य वंश के वृक्ष के लिए, जो वंश वृक्ष है उसके लिए वो कुल्हाड़ी के समान हो गई है। कुमत कीन सब विश्व दुखारी, उसकी दुर्बुद्धि ने खाली इनको दुख नहीं दिया है, इस प्रकार से सारे संसार को दुखी कर दिया है। भयों विषाद निषाद ही भारी, राम सीय मह सैन। राम और सीता को धरती पर सोते हुए देखकर निषाद राज बड़े भयंकर विषाद में भर गए। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राप्त। लक्ष्मण जी, अब लक्ष्मण जी को क्या कहना चाहिए? जब लक्ष्मण जी अयोध्या से निकले थे
तुलसीदास जी के मानस में लक्ष्मण जी ने कोई अपशब्द नहीं कहा, किसी को कोई, उनकी बस एक चिंता थी, हमें साथ ले जाएंगे कि छोड़ जाएंगे। तो जो तुलसी के लक्ष्मण भी हैं वो जागृत अवस्था नहीं। और अगर हम अन्य रामायण की बात करें और जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने वहां पर वार्तालाप, किस तरह चरित्र को तुलसीदास जी संभालते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जिस भाव से वो निकले थे कि आप राज में सिंहासन में बैठिए, मैं देख लूंगा, दशरथ को कारागार में डाल दूंगा, भरत आएंगे मैं निपट लूंगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मैं भरत को भी दंडित कर दूंगा। तो लक्ष्मण को यहाँ क्या कहना चाहिए था? निषाद राज की तुरंत हाँ में हाँ मिला। हम लोग यही करते हैं ना, जिस बात से दुखी हो और बाहर कोई मिल जाए आपके साथ, बड़ा गलत किया, हाँ तुरंत हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, कई ने किया, उसके कारण देखिए आज हमारे भैया और भाभी कैसे यहाँ जमीन पे सो रहे हैं पेड़ के नीचे। पर लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदुवाणी, बड़ी मधुर मीठी वाणी में, और जो वाणी ज्ञान वैराग्य और भगत भक्ति के रस से सनी हुई, जिन राम लक्ष्मण सीता को तुलसीदास जी आगे चल के यूं कहेंगे कि कुटिया में विराजमान ऐसे लगते हैं जैसे ज्ञान वैराग्य और भक्ति मनुष्य का शरीर धारण करके विराजमान है, वो लक्ष्मण जी स्वयं में ज्ञान वैराग्य और भक्ति की सनी हुई वाणी, अर्थात राम और सीता तो सो रहे हैं, तो जब ज्ञान और वैराग्य और भक्ति, उसमें भक्ति है सीता माता और ज्ञान है भगवान राम और वैराग्य है लक्ष्मण जी, तो वैराग्य ने उस ज्ञान और भक्ति को भी अपने भीतर समेट लिया है, और वो वाणी बोल रहे हैं लक्ष्मण जी स्वयं, जो शिक्षा राम और सीता के द्वारा इस जगत को जाने वाली। इसलिए लक्ष्मण जी वही हैं जो जैसे भगवान राम जिस प्रकार से संसार में चरित्र को प्रकट करके अपनी लीला को करके जो स्थापित करना चाहते हैं, वही लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, काहू न को सुख दुख करता, कोई भी किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने अपने किए हुए कर्मों का भोग है भाई सब लोग पाते हैं। अब भ्राता कह रहे हैं निषादराज को, योग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम पंदा, किसी से योग होना, मिलना, बिछुड़ जाना, और अच्छे सुख दुख का भोग पाना, भल मंदा अच्छे और बुरे लोगों की संगत पाना, अच्छे मिलेंगे कभी बुरे मिलेंगे कभी उदासीन लोग मिलेंगे, हित अनहित आपके शुभ चिंतक और आपका बुरा चाहने वाले, ये सब, और मध्यम जो ना ये बुरा चाहेंगे ना भला चाहेंगे, इस तरह के लोग सब भ्रम के फंदे हैं संसार, वास्तव में ये होते नहीं हैं। जन्म मरण जह लगी जग जालू, और इसके साथ साथ जन्म लेना और मर जाना, जहां तक भी इस जगत का जाल फैला हुआ है। जाल कैसे बनता है? एक एक फंदे से बनता है ना, स्वेटर बुनने वाले अच्छी तरह जानते हैं, एक एक फंदा बनाते जाते हैं और एक बड़ा सा जाल बन जाता है। तो ये फंदे नहीं होंगे तो जगत का जाल बुना कैसे जाएगा? तो ये सब फंदे हैं जगत के, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालु, और इसी जाल में जो कभी संपत्ति हमें मिलती हुई दिखती है और कभी विपत्ति मिलती हुई दिखती है, और कर्म और काल, इन सब से ऊपर, इन फंदों से सबसे ऊपर जो कर्म और काल है, धरन धाम धन पुर परिवार, धरती घर धन नगर परिवार, सरग नरक जहां लगे व्यवहारू, और व्यवहारिक रूप से जो भी स्वर्ग नरक हमको दिखता है, देखिए सुनिए गुनिय मन माही मोह मूल परमार्थ, ये दिखता है सुनाई देता है और मन में विचार में आता है, ये इसका जो परमार्थ सत्य नहीं है, ये परम सत्य नहीं है, इसके मूल में केवल मोह। इसका जो तात्पर्य है, हम अध्यात्म रामायण हमने निकाल के रखी है, वहां पे बहुत विस्तार से इसकी चर्चा लिखी गई है, वो हम आप लोगों को पढ़ के सुना देंगे ताकि कोई बिंदु छूटने ना पाए। सपने होई भिखारी रंग नाकपति होई, जागे लाभ नहानि कचुत्ती में प्रपंच दिए जोई, जैसे सपने में राजा भिखारी हो जाए या रंक स्वर्ग का स्वामी हो जाए, नाकपति, नाक माने स्वर्ग और पति माने स्वामी, तो ये नाक पति होना या नाक शब्द को श्रुत नखा के प्रसंग में जरूर ध्यान रखिएगा कि उसका जो
श्रवण और नाक काटे गए थे, उसका अर्थ क्या होता है? उपदेश को, सही संदेश को सुन करके स्वर्ग की प्राप्ति को करना। अगर आपने सुना नहीं तो आप कभी भी उस धर्म के मार्ग पे चल नहीं पाएंगे जहां से स्वर्ग की प्राप्ति हो। वहां भी हम नहीं जाएंगे। तो अगर कोई सपने में राजा भिखारी हो जाए या भिखारी को स्वर्ग का साम्राज्य मिल जाए, लेकिन जब जगता है वो, तो ना तो कुछ लाभ और ना हानि, जैसा था वैसा ही अपने को पाता है। तिम प्रपंच जिए जोई, ये सब इस जो दिख रहा है इस प्रपंच को ऐसा ही मानना चाहिए। जैसे हम स्वप्न में जो देखते हैं वो सत्य नहीं होता है। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बाद ही न दे दोषु। ऐसा विचार करके रोष मत करिए और किसी को भी दोष मत दीजिए, कोई बुरा नहीं। मोह निशा सब सोमनिहार। अब देखिए लक्ष्मण जी वही जागृत अवस्था की बात कर रहे हैं कि वो कौन सी जागृति है, वो कौन सा जागरण है जिसमें लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक जागते हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपना अनेक प्रकार। मोह की रात्रि में सब सो जाते हैं और इस प्रकार के अनेक प्रकार के स्वप्न देखा करते हैं। कभी उन्हें लाभ मिलता है, कभी उन्हें हानि मिलती है। यही जग जामिनी जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। क्या जागरण है लक्ष्मण जी का? इस संसार रूपी रात्रि में जो जागने वाले लोग हैं वो केवल या तो योगी हैं या परमार्थी, जो जीवन के परम अर्थ को जान चुके हैं। यानी ये नहीं मतलब है कि अब वो सो ही नहीं रहे, वो उस जागृति की अवस्था में है जो विवाह मंडप में जीव की जागृत अवस्था बताई गई। फिर से पढ़ लीजिएगा जाके उसको, यहां से जोड़ के समझ लीजिएगा तो और अधिक समझ में आ जाएगा। प्रपंच वियोगी, प्रपंच से जिनको वियोग हो गया, जो जानते हैं जो माया संसार का फैला हुआ है, इससे उनको वियोग है, इससे बिछुड़े हुए, उससे अलग है, इसमें लिप्तता नहीं है उनकी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विराज। जीव को जागा हुआ तभी जानो जब उसका सारा ये विषय विलास से वैराग्य हो जाए। और लक्ष्मण जी वैराग्य के स्वरूप बताए जा रहे हैं। तो क्या क्या जागना है? मुझे लगता है कि हम समझाने में थोड़ा बहुत सफल हो रहे हो कि लक्ष्मण जी की जागृति क्या है। कोई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। और जब इस प्रकार जागृति हो जाती है तब विवेक जागृत होता है, और विवेक जागृत होने के साथ मोह और मोह के द्वारा उत्पन्न होने वाले भ्रम भाग जाते हैं कि दुख सुख जो हमें समझ में आ रहा है। तब रघुनाथ, तब जाकर के राम के चरणों में प्रेम उत्पन्न। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद ने। हे सखा, परम परमार्थ तो केवल इतना ही है कि मन कर्म और वचन से राम के चरणों में प्रेम पैदा होता है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ही ब्रह्म है और राम ही उस ब्रह्म का स्वरूप है। परमार्थ है, रूपा अरूप कहा जाता है भगवान को। पर परमार्थ का जो सत्य वास्तविक स्वरूप अगर कुछ हो सकता है ब्रह्म का, तो वो ये राम ही है। अभिगत अलख अनादि अनुपा, जो जाने नहीं जा सकते हैं, देखे नहीं जा सकते हैं, जिनका आदि नहीं है, कब कहां से है ये नहीं पता है, और अनुपम है, जिनके जैसा कोई है ही नहीं, जिसको बताया जा सके, समझाया जा सके कि भाई इनको समझ लो, ऐसे ही है भगवान। सकल विकार रहित गत भेदा, सभी तरह के विकारों से रहित गत भेदा, भेद शून्य है। गत मतलब नहीं है, और भेद, भेद से परे हैं। यही हम हमेशा सीखने का हमको प्रयास रहता है कि गोस्वामी जी ने जो अभेद पैदा कर रहा है, जो अभेद का ज्ञान देने की कोशिश करी है मानस के द्वारा, हम उसको तनिक भी समझ पाए, तभी समझिए कि हम रामचरितमानस को थोड़ा बहुत समझ। कहीं नित नेति निरूप ही वेदा, और इसको नित्य ही वेद निरूपण करते हैं, इसको कह कह करके। अब सकल विकार है तो उन्होंने कह दिया कि जिसमें कोई विकार ही नहीं है, उनको इस कर्म बंधन से बंधा हुआ, दुख कष्ट का भोग पाता हुआ मत समझिएगा, क्योंकि इसके पहले वो कह गए हैं कि सब अपने अपने कर्मों का ही फल यहाँ पर भोगते हैं, लेकिन ये उनसे परे हैं। ये जीव के लिए लक्ष्मण जी बात कर रहे हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल करत, चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जगदार। अपने भक्तों के लिए, धरती के लिए, धरती के देवताओं के लिए, जिसको ब्राह्मण कहा जाता है,
ब्राह्मण का तात्पर्य, ब्राह्मण की परिभाषा हम पहले भी बता चुके हैं। सुरभि गाय के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए ही भगवान, कृपा करने वाले, कृपा के स्वरूप भगवान मनुष्य का शरीर धर करके इस प्रकार का चरित्र कर रहे हैं, जिसको सुनने भर से जगत जग का ये जाल, जिसकी अभी हम लोग बात, जहां से बात शुरू करी वहीं खत्म करी है, फंदा और जाल, और ये फंदे और जाल को कट जाता है केवल भगवान के इस चरित्र को सुनने मात्र से। बहुत सुंदर प्रसंग है, संपूर्ण गीता इसमें व्याप्त है, संपूर्ण ब्रह्म का निरूपण है यहाँ पर। और कभी कुछ बुद्धि में आता है, बोलते बोलते अगले ही क्षण वो चला जाता है। अगर हम लोग गाय की यहाँ पर बात करते हैं, तो गाय से दो तात्पर्य हमें समझ में आते हैं कि एक तो दो इंद्रिय को कहते हैं, और इंद्रिय के वशीभूत होकर ही मनुष्य यहाँ पर फंस जाता है अपने इंद्रिय सुखों में, तो उससे मुक्त कराने का भाव है। और अगर हम पौराणिक जो गाय का संदर्भ है उसको लेते हैं, वो भी बड़ा ही सुंदर है। हमारे यहाँ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य योनि प्राप्त करने से पहले जो 84 लाख योनियां बताई गई हैं, उसमें -1, 84 लाख -1 वो गाय का शरीर में। और गाय इसीलिए पूजनीय है कि आप इतनी योनियों को पार करते हुए इस शरीर में आ गई हैं, आपने ये तन पाया है इस सृष्टि में, अगला शरीर आपको मनुष्य का मिलेगा तो हम उसको प्रणाम करते हैं। और अगर उसके इसमें कोई बाधा डाल देता है, तो आप सोचिए कि वो फिर कितने लंबे जंजाल के लिए फिर से वहां जाकर के फंस जाती है, जिसको हम जीव कह लें, जीवात्मा कह लें, प्राणी कह लें। इसलिए भगवान उसकी रक्षा करना चाहते हैं कि जिसने इतने कर्म बंधन को काट करके आज ये सुरभि के रूप में शरीर पा लिया है, ये आगे बढ़े, इसका डिमोशन नहीं मिले। तो भगवान सदा सहायता करते हैं जो आगे बढ़ने के लिए, उत्तरोत्तर अपने कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म को करते हुए आगे बढ़ता है, भगवान उसके लिए सदा सहायता करते हैं। यहाँ पर मास पारायण का 15वां विश्राम भी हो रहा है। हमारे पास थोड़ा सा समय है, तो हम कोशिश करते हैं कि आध्यात्म रामायण से वो प्रसंग भी पढ़ें, और कल उस पर चर्चा कर लेंगे, इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो गुह ने श्री रामचंद्र को धरती पर सोते देखा तो उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। उसने बड़े विनय से लक्ष्मण जी से कहा कि कुश की चटाई पर सीता के साथ राम सो रहे हैं। ये वही राम है जो सोने के पलंग पर बहुत कोमल शैया पर शयन करते हैं। कैकेयी ने राम को बड़ा दुख दिया, विधाता ने ऐसी रचना कर दी। कैकेयी ने मंथरा की बुद्धि का आश्रय लेकर पाप किया। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, सखे, जिसको रामचंद्र ने अपने हृदय से लगाया वो चाहे कोई भी हो, लक्ष्मण जी का सखा हो गया। सखे, तुम मेरी बात सुनो। असल में मनुष्य की दृष्टि जहां तक जाती है वहीं तक वो बात करता है, सच्चाई तक सबकी नजर नहीं पहुंचती। वर्षा कैसे होती है? बोले, धुआं, गर्मी, पानी, हवा आसमान में मिल जाते हैं, बादल बन जाता है, वर्षा हो जाती है। ये हमारी वैज्ञानिक दृष्टि है और सर्वोपरि है। पर एक व्यक्ति यह भी मानता है, कहता है, नहीं, इंद्र देवता हैं, मेघों के राजा हैं, उनकी प्रेरणा से वृष्टि होती है। ऐसे करोड़ों इंद्र घूमते रहते हैं, अंतर्यामी परमेश्वर ही वृष्टि का हेतु। वृष्टि का हेतु बादल है, ये यांत्रिक दृष्टि हुई, और वृष्टि के हेतु इंद्र आदि देवता हैं, ये आदि दैविक दृष्टि है। तो मनुष्य इस संसार को या यांत्रिक यानी मैकेनिकल दृष्टि से देखता है, जिसको हम लोग लॉजिक कहते हैं, या आधि दैविक, कि सब देवों के द्वारा किया जा रहा है, देवताओं के द्वारा किया जा रहा है। विश्वास पूर्ण दृष्टि हुई, भाव दृष्टि हुई, और सबका अंतर्यामी परमेश्वर ही वृष्टि का हेतु है। इस दृष्टि में पूर्णता का स्पर्श है, जो ये मानता है कि वृष्टि केवल परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला कार्य। लक्ष्मण ने कहा, मित्र, तुम मेरी बात सुनो। कोई किसी के दुख का हेतु नहीं होता, न तो कोई किसी के सुख का हेतु होता है। मनुष्य का जैसा कर्म होता है, कर्म, देखिए, कर्म से जैसा मन बनता है, मन बनता है कर्म से। हमारा समय खत्म हो जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा प्रसंग है
लगभग 1-1.5 पैराग्राफ में वो पूरी बात कह देंगे। तो हम लोग चाहेंगे कि इसको हम लोग कल यहीं से आरंभ करके और फिर आगे बढ़ें। तो आज यहाँ पर विराम करते हैं और लक्ष्मण जी ने निषाद राज को क्या समझाया, इसको हम अध्यात्म रामायण के द्वारा पूरा समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम।